हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर नवीद करामत है और मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों को, तमाम व्यूवर्स को विक्ट्री इंटरनेशनल चर्च साउथ कोरिया और फिर मसीही टीवी साउथ कोरिया में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो पैगाम है वो मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील के 6 बाब में से लिया गया है और आज मैं आपके साथ 5वीं और 6ठी 2 आयत खुदा के कलाम में से शेयर करना चाहता हूँ। सो आइए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें। 5वीं आयत, और वो कोई मोजज़ा वहाँ ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रख कर उन्हें अच्छा कर दिया, और उसने उनकी बेएतकादी पर ताज्जुब किया और वो चारों तरफ के गांव में तालीम देता फिरा। आमीन, हालेलुया। आज का जो पैगाम है इसको मैं यूं कहूँगा, गेट रिड ऑफ आवर प्री ऑक्यूपाइड बिलीफ सिस्टम। आए हम वो जो हमारे अपने प्री ऑक्यूपाइड बिलीफ सिस्टम हैं या जो हमारे अपने आइडियाज़ हैं, हमारी अपनी जो थॉट्स हैं, उनसे निजात पाए। आमीन। हमारे अपने अपने मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारे अपने जो इंसानी अकायद हैं, हमारे अपने जो इंसानी आइडियाज़ हैं, उनसे हम निजात पाएं। क्यों ये मैं बात कह रहा हूँ? क्योंकि आज का पैगाम हमें यही सिखा रहा है। इन 2 आयत में हमने पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर यानी नासरत में, जब खुदावंद नासरत में वापस लौटा तो खुदावंद यीशु मसीह नासरत में लिखा है कि कोई मोजज़ा, गौर कीजिएगा, कोई मोजज़ा ना दिखा सका। क्यों? सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। बड़ी अजीब बात है, ऐसा कैसे मुमकिन है कि खुदावंद यीशु मसीह वो तो मोजज़े करता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो तो अंधों की आंखें खोलता है, आमीन। वो तो लंगड़ों को चलाता है, आमीन। वो तो हजारों हजारों को बियाबानों में खिलाने की कुदरत रखता है, आमीन, हालेलुया। और वो तो लाजर को और कई और मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, आमीन। वो जो लाचार हैं, लंगड़े हैं, बेबस हैं, गिरे हुए हैं, वो उनको उठाता है, उनको शिफा देता है, मोजज़ात करता है, उनकी जिंदगियों में अपनी कुदरत के वसीला से, अलाही कुदरत के वसीला से मोजज़ात करता है। लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह नासरत में आया, नासरत खुदावंद यीशु मसीह का अपना टाउन था, नासरत खुदावंद यीशु मसीह का अपना गांव था। लेकिन जब वो अपने गांव आया तो वो कोई मोजज़ा ना दिखा सका, बल्कि सिर्फ चंद, यहाँ लिखा है कि थोड़े से लोगों पर, थोड़े से बीमारों पर उसने हाथ रखकर उनको अच्छा कर दिया। तो मैं जब इसकी वजूहात पर गौर कर रहा था और मैं खुदावंद से पूछ रहा था, तो खुदावंद ने मुझे एक सादा सा पैगाम दिया। इसमें कोई बहुत बड़ी डॉक्ट्रिन शामिल नहीं, कोई बहुत बड़ी इसमें आपको कोई बहुत गहराइयाँ नहीं मिलनी। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल मैसेज आपके लिए। वो क्या है? क्यों खुदावंद मोजज़ात ना कर सका, क्यों खुदावंद उनको मोजज़ात ना दिखा सका, ये आज हमने खुदावंद के कलाम में से सीखना है। तो भाइयों और बहनों, 2 इम्पोर्टेंट बातें आपके साथ आज मैं शेयर करना चाहता हूँ और आप इन 2 इम्पोर्टेंट बातों को जो यहाँ पर है आप सीख सकते हैं इस छोटे से पैगाम में कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों मोजज़ात ना कर सका। इसलिए नंबर 1 ये सीखेंगे और नंबर 2 कि आज हम किस स्टेज पर खड़े हैं। अगर हमें मोजज़ात की ज़रूरत है, खुदा की कुदरत को देखने की, रिसीव करने की, एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है, तो फिर हमें आज क्या करना है। तो आए जी, पहली बात ये थी कि ये नासरत के जो लोग थे बेशक ये जानते थे कि खुदावंद यीशु मसीह में हिकमत है, क्योंकि वो हैरान थे। जब हम दूसरी आयत को देखते हैं तो वो हैरान थे उसको देखकर कि इसमें हिकमत कहाँ से आई। वो हैरान थे कि उसके पास ये मुजज़ात करने की कुदरत कहाँ से आई। यहाँ तक तो बात ठीक थी। और वो ये क्यों ऐसा सोच रहे थे? इसलिए कि जब कई साल पहले खुदावंद यीशु मसीह ने उनको छोड़ा तो वो खुदावंद यीशु मसीह को कारपेंटर के तौर पर जानते थे।
वो खुदावंद यीशु मसीह को बढ़ई के तौर पर जानते थे। लेकिन अब जब खुदावंद यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह एक ग्रेट हीलर बनकर, एक ग्रेट टीचर बनकर, एक ग्रेट फिजिशियन बनकर आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को वो बढ़ई का बेटा जानते थे, वो खुदावंद यीशु मसीह को कारपेंटर के तौर पर जान रहे थे। तो ये उनकी थिंकिंग थी, ये उनका आइडिया था, ये उनका ख्याल था, ये उनका अपना थॉट्स, उनके अपने थॉट्स थे। क्यों? इसलिए कि यहां पर बड़ा क्लियरली लिखा है, उन्होंने क्या कहा, क्या राय थी उनकी। कहने लगे, क्या ये वही, ये 34 आयत पढ़ रहा हूं, क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का बेटा, सुने जी, मरियम का बेटा और याकूब और यूसियस और यहूदा और शमाउन का भाई है, और क्या उसकी बहनें यहां हमारे यहां नहीं। ये बात थी। वो खुदावंद यीशु मसीह को सिर्फ ये देख रहे थे कि ये मरियम का बेटा है, वो ये देख रहे थे कि ये याकूब, यूसियस, यहूदा और शमाउन का भाई है। तो वो खुदावंद यीशु मसीह को इंसान के तौर पर देख रहे थे। वो खुदावंद यीशु मसीह को उसके फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से देख रहे थे। तो भाइयों और बहनों, आज का पैगाम उन सब लोगों के लिए है जो खुदावंद यीशु मसीह से बड़ा मिरेकल रिसीव करना चाहते हैं। हालेलुया। वो सारे लोग जो खुदावंद यीशु मसीह की प्रेजेंस को, खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी को, खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को और खुदावंद यीशु मसीह के मुजज़ात को रिसीव करना चाहते हैं, दिस मैसेज इज फॉर यू। हालेलुया। आज का पैगाम आपके लिए है। दूसरी बात, कई बार हमारी जिंदगियों में हमें इंफॉर्मेशन है यीशु की, हम यीशु के बारे में मालूमात रखते हैं, हम यीशु के बारे में नॉलेज रखते हैं, हम यीशु के बारे में बाइबल में भी पढ़ते हैं, लेकिन जो खुदावंद जाहिर करना चाहता है उस अंदाज से हम खुदावंद को नहीं जानते, जिसको आज हमने सीखना है। एक ये बड़ी वजह है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के मुजज़ात को, उसकी कुदरत को, उसके जलाल को, उसकी पावर को अपनी जिंदगियों में क्यों एक्सपीरियंस नहीं करते? क्योंकि हमारे अंदर जो थॉट्स है, प्री ऑक्यूपाइड आइडियाज हैं, हमारे अपने जो कंसेप्शन है या प्री कंसेप्शंस हैं, हमारे अपने जो आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, मैं अगेन कहता हूं, हमारी अपनी जो थियोलॉजी है, हमारी अपनी जो टीचिंग है, हमारा अपना जो नॉलेज है, हमारे अपने जो रिसोर्सेज हैं और हमारी अपनी जो जिस्मानी अकल है, वो उस मायार की नहीं है कि हम खुदावंद को अंडरस्टैंड कर सके। तो खुदावंद हमें क्या सिखाना चाहता है? प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आज हमें सिखाना चाहता है कि हम किस तरह से अपने इन आइडियाज को निकालें और उसके बाद देखें कि खुदावंद अपने आप को किस तरह से पेश करता है। तो यहाँ पहला पॉइंट हमारा यही है कि हम मुआवजा इसलिए रिसीव नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर जो हमारे अपने थॉट्स हैं, हमारे अपने जो ख्यालात हैं, वो बहुत बड़ा बैरियर बन जाते हैं, वो बहुत बड़ी हिंड्रेंस बन जाते हैं, वो बहुत बड़ी रिकावट बन जाते हैं। खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा है। खुदावंद यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। जैसे वो मुझसे कल करता था वैसे ही मुझसे वो आज करना चाहता है। हालेलुया। तो वजह क्या है? हमारे अपने थॉट्स। हम उसको उस तरह से वेलकम नहीं करते, हम उसको उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते जैसा खुदा हमें सिखाना चाहता है। आमीन। उन्होंने कहा कि क्या ये वही बढ़ई का बेटा नहीं है? Is this not the carpenter? ये था उनका ख्याल। वो तो उसको कारपेंटर समझ रहे हैं। तो आइए हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। पहली बात यही कि हमने अपने थॉट्स को बदलना है, हमने अपने ख्यालात को बदलना है, हमने अपनी सोचों को बदलना है और हमने खुदावंद को उस तरह से देखना है जैसे खुदावंद को यीशु मसीह को बाइबल मुकद्दस में पेश किया गया है। राइट? हमारे अपने मजहबी नॉलेज से नहीं। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं मजहबी नॉलेज? सब्बत के दिन, देखिए जी यहां लिखा है सब्बत के दिन खुदावंद आया और उनके इबादत खाने में, देखिए सब्बत का दिन इबादत खाने में, ये रिलीजियस वर्क था। राइट? ये यानी रिलीजियस सिस्टम में होते हुए भी वो लोग खुदावंद यीशु मसीह को नहीं समझ सके। वो उनके इबादत खाने में है लेकिन वो जानते ही नहीं उसको।
और वो सब्बत के दिन, तो क्योंकि सब्बत का दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खुदावंद के जो इसराइली थे, जो ज्यूइश थे, जो रबी थे, वो सब्बत के दिन ये लाइक नहीं करते थे कि किसी की जिंदगी में मुआवजा हो। वो ये लाइक नहीं करते थे, वो ये चाहते नहीं थे, शरीयत ये नहीं चाहती, शरीयत के मुताबिक कोई शख्स सब्बत के दिन काम करे, ऐसा मुमकिन नहीं था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? He broke the Sabbath. आमीन, हालेलुया, अमेजिंग, राइट। खुदावंद यीशु मसीह तो सब्बत के दिन शिफा देता था। और फिर इस पर तो बहुत बड़ी एक अलग से एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि खुदावंद कैसे रिलीजियस लोगों को सिखाता है। वो दुनिया के बड़े रिलीजन में पैदा हुआ, लेकिन ही डिड नॉट कम टू टीच अस रिलीजन। वो क्या करने आया था? वो दिखाने आया था, बताने आया था कि वो खुदा का कलमा है, वो खुदा है, हालेलुया, वो खुदा का इकलौता बेटा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें पहली बात ये सीखनी है आज। अगर आप बड़ा मिरेकल चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, खुदा को अपनी जिंदगियों में, यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में, पाकरों की कुव्वत और कुदरत को और शिफा को और मुअज्जात को और अपनी जिंदगियों में तजुर्बा करना चाहते हैं, तो हमारी अपनी जो इंसानी सोचे हैं उनको हमें छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें उनसे अलैदगी करनी पड़ेगी, उनसे जान छुड़ानी पड़ेगी। इसीलिए मैंने कहा गेट रिड ऑफ अ प्री ऑक्यूपाइड बिलीफ सिस्टम। आमीन। अब देखें जी, दूसरी बात पर आते हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो बढ़ई का बेटा है या बढ़ई है, ये तो कारपेंटर है। तो यीशु मसीह को वो कह रहे हैं कि कारपेंटर है सिर्फ। आप क्या समझते हैं? क्या वो सिर्फ कारपेंटर था? नहीं, वो कारपेंटर नहीं था, वो तो बिल्डर था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह बिल्डर था। ये वो बिल्डर था जो बिनाए आलम से पेशतर खुदा में था, खुदा के साथ था, खुदा में था। और यही तो था जिसने नूह को कश्ती बनाना सिखाई थी। हालेलुया। नूह के बारे में आप क्या समझते हैं? वॉज ही एन इंजीनियर? नो। क्या वो स्किल्ड पर्सन था? नहीं। क्या उसने कोई डिग्री की थी? नहीं। तो इतनी बड़ी आर्ट जो उसने बना ली थी, बोट जो उसने बना ली थी, कैसे बना ली थी? द स्पिरिट ऑफ गॉड। हालेलुया। तो भाई ये जिसको हम कारपेंटर समझ रहे हैं, ये सिर्फ लकड़ी पर काम करने वाला नहीं था, ये बिल्डर था। हालेलुया। तो यही सोच आज खुदा उनको देना चाह रहा था, और यही सोच आपको खुदा देना चाह रहा है कि खुदावंद को बिल्डर के तौर पर जाने। बिल्डर कौन होता है जी? तामीर करने वाला। आमीन, हालेलुया। खुदावंद हमारी जिंदगियों को बिल्ड करना चाहता है, खुदावंद हमारी जिंदगियों को तामीर करना चाहता है, खुदा हमारी फैमिलियों को तामीर करना चाहता है, बिल्ड करना चाहता है। खुदा हमारे घरानों को, हमारे बिजनेस को, जिंदगी के हर शोबे को वो बिल्ड करना चाहता है, वो तामीर करना चाहता है, वो बिल्डर है। हालेलुया। दुनिया के सारे इंजीनियर से बड़ा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, दुनिया के सारे आलमों से बड़ा। चले मैं वापस आता हूं कि वो बिल्डर था। तो बिल्डर का क्या काम होता है? देखिए जी, हम खुदावंद यीशु मसीह को बिल्डर माने तो तब हमें इस बात को समझ आएगी कि वो तामीर करने आया है, वो हमारी जिंदगियों को जोड़ने आया है। वो सिर्फ हमें शिफा देने नहीं आया। अगेन कहता हूँ, रिपीट करता हूँ, वो सिर्फ शिफा देने नहीं आया, बल्कि वो अपनी जात का मुकाशवा हम पर खोलना चाहता है। हालेलुया। वो बताना चाहता है कि वो खुदा है। वो हम ये जाहिर करना चाहता था कि लोगों की आंखें खुलें और पहचान मिल जाए कि वो खुदावंदों का खुदा है, बादशाहों का बादशाह है, हाकिमों का हाकिम है, तमाम दुनिया के सुल्तानों पर सुल्तान है। हालेलुया। उस जैसा कोई नहीं है। सो हमारे खुदावंद की पहचान करना बहुत जरूरी है। तो पहचान के लिए एक बात बता दी है कि हमारे प्री ऑक्यूपाइड जो आइडियाज है उनसे अलग हो, तब आप एक्सपीरियंस करेंगे मुकाशफा को, खुदा की जात को, यीशु मसीह को एज ए पर्सन। हालेलुया। मिरेकल्स को आप रिसीव करेंगे। और दूसरी बात हम ये सीख रहे हैं कि वो सिर्फ बढ़ई नहीं था, वो सिर्फ कारपेंटर नहीं था, वो बिल्डर था। हालेलुया। बिल्डर का क्या काम है जी? एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा मिल जाता है, लॉग मिल जाता है, राइट?
उसकी शेप नहीं है, उसकी सूरत नहीं है, उसकी कोई कदर कीमत नहीं है, लेकिन ये बिल्डर का काम है कि उस लकड़ी के बड़े पीस को वो लेता है और उसको ऐसा रिफाइन करता है, ऐसी शार्पनेस देता है, ऐसे टूल इस्तेमाल करता है, ऐसा मेथड इस्तेमाल करता है कि उसको कुछ बना देता है। हालेलुया। आपके घरों में जो फर्नीचर है वो लकड़ी से बन जाते हैं, खूबसूरत चीजें बना देता है, फाइनेस्ट चीजें बना देता है। भाइयों और बहनों, दिस इज गॉड्स प्लान। वो खुदा अपने लोगों पर ये जाहिर करना चाहता है कि हम वो लकड़ियां हैं, हम वो टूटी हुई लकड़ियां हैं, डालियां हैं जो दरख्त से अलग होकर किसी कीमत की नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लॉग को लेता है, वो लकड़ियों को लेता है, वो इस तरह से लेता और वो बिल्डर है और वो उनको खूबसूरत बना देता है। हालेलुया। लकड़ी के अंदर का जो पोटेंशियल है, प्रेज द लॉर्ड, लकड़ी के अंदर जो कुव्वत है, लकड़ी के अंदर जो पोटेंशियल है, ये बिल्डर जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, मुझे लकड़ी का और इस काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे सामने एक एक्सपेंसिव लकड़ी हो या एक नॉर्मल या आम लकड़ी हो, तो मैं दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। मुझे उनके पोटेंशियल के बारे में और उनकी वैल्यू के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को मालूम है। तो लकड़ी को वो किस तरह से खूबसूरत चीजों में तब्दील कर देता है, ये आपका खुदावंद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारी जिंदगियों को बदलने वाला खुदावंद है। खुदावंद उनको एक और बात सिखाना चाहता था। उन पर यह मुकाशवा नहीं खुला था कि लकड़ी जो है इंसान को जाहिर करती है, यानी इंसान की नेचुरल जो नेचर को जाहिर करती है। लकड़ी जो है वो जाहिर करती है इंसानी जिंदगी को जाहिर करती है, इंसानी जिंदगी को जाहिर करती है। तो ये वो बिल्डर है जो इंसानी जिंदगी को बनाता है। ये वो बिल्डर है जो इंसानी जिंदगी को बनाता है, तामीर करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ये है आपका खुदा। इंसानी नेचर, ह्यूमन नेचर को बदलने वाला, ह्यूमन नेचर को तब्दील कर सकता है तो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, ओह ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। हम सबके जो नेचर है वो डिफरेंट है। क्यों है नेचर हमारी? हमारे बैकग्राउंड की वजह से हमारी नेचर फर्क है, हमारी एजुकेशन की वजह से हमारी नेचर फर्क है, हमारी नेशनैलिटी की वजह से हमारी नेचर फर्क है, हमारे माहौल की वजह से हमारी नेचर फर्क है, राइट। और ऐसे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, माहौल है, एनवायरनमेंट है, जिसकी वजह से हमारी नेचर फर्क है। भाइयों और बहनों, हमारी नेचर कुछ भी हो, ये लकड़ी जैसे भी हो, मैंने कहा लकड़ी रिप्रेजेंट करती है ह्यूमन नेचर को। खुदावंद ह्यूमन नेचर को बदल सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमारी जिंदगी को, हमारी फितरत को बदल देता है और वो हमारी जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। प्रेज द लॉर्ड। लकड़ी जो है वो करप्टेबल है, लेकिन एक खूबसूरत बात है, चेंजेबल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंसान जब गुनाह में था तो वो क्या था? करप्टेबल था। गुनाह के सबब से लकड़ी, इंसान, ह्यूमन नेचर करप्ट हो गई, खराब हो गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, बट इट इज चेंजेबल। हालेलुया। कैसे? जीसस, यीशु बदलता है, यीशु तब्दील करता है, यीशु हमारी शख्सियत को बदलने की कुदरत रखता है। नासरत के लोगों ने यह नहीं पहचाना। डू यू रिकॉग्नाइज जीसस? क्या आप खुदावंद को रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो बिल्डर है? हालेलुया। वो आपकी तबीयत को बदल सकता है, वो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। कई लोग कंप्लेन करते हैं, भाई जी गुस्सा नहीं जानता। और भाई अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दे, उसको पहचाने। यह आपके बस की बात नहीं है, ये उसके स्लीब का कमाल है, ये उसकी क्रॉस से मुमकिन है, ये उसकी क्रूसिफिक्शन से मुमकिन हुआ है। भाई जी हमारी गुनाह से जान नहीं छूटती। कैसे छूटेगी? ये ह्यूमन नेचर है, मैं कह रहा हूं। लेकिन एक तरीका है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। तो बिल्डर का काम है, बिल्डर के सुपुर्द कर दें, बिल्डर को अंडरस्टैंड करें, तामीर करने वाले को अपना आप दे दें। हालेलुया। जब बिल्डर के हाथ में, कारपेंटर के हाथ में लकड़ी आ जाती है, अगर वो लकड़ी उसके हाथ में नहीं तो वो उसको कैसे बदल सकता है? लेकिन जब लकड़ी उसके हाथ में है तो उसको बदलने की कुदरत रखता है। Are you ready to surrender yourself to Lord Jesus Christ today? अगर आप तैयार हैं तो आइए अपने आप को सरेंडर करें, वो आपको बदल देगा।
वो आपके हालात को बदल देगा, वो आपको खूबसूरत बना देगा, वो आपको यूजफुल बना देगा, वो आपको वैल्यूएबल बना देगा, प्रेशियस बना देगा। हालेलुया। वो आपको कीमती जान बना देगा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। तो भाइयों और बहनों, आइए, इस ह्यूमन नेचर को कौन बदल सकता है? हमारा खुदावन यीशु मसीह बदल सकता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम वो ब्रांचेस हैं, वो भी तो एक लकड़ी है ना, जो जो दरख्त से टूट जाती है, जिसको डाली कहा गया है। राइट, यीशु मसीह ने कहा है हम डालियां हैं। तो भाइयों और बहनों, जो डालियां टूट चुकी हैं वो किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ इसी लायक है कि उनको रोंदा जाए। उनमें हरियाली नहीं आ सकती, उनमें ग्रोथ नहीं आ सकती, वो कभी रिवाइव नहीं हो सकती। लेकिन जब ये लकड़ियां, ये डालियां खुदावंद यीशु के हाथ में आ जाती हैं, वो फिनिशिंग आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चमक आ जाती है, होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग आ जाती है, होली स्पिरिट का मस्सा आ जाता है, और शाइनिंग आ जाती है, ब्राइटनेस आ जाती है, ग्लोरी आ जाती है। हालेलुया। और खुदा आपको ग्लोरीफाइड करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। डू यू बिलीव इट? खुदा आपको ग्लोरीफाइड बनाना चाहता है, और फिर वो शाइनिंग लाना चाहता है। वो लकड़ियां जो कट चुकी हैं, दरख्त की डालियां जो दूर हो चुकी हैं, आज उनके लिए मौका है कि वो अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दें। वो कारपेंटर है, वो बनाना जानता है, वो खूबसूरत है, हमें आइटम्स बना देगा, खूबसूरत चीजें हमें बना देगा, मुफीद चीजें, यूजफुल चीजें वो हमें बना देगा। लेकिन हमें उसके हाथ में जाने की जरूरत है। तो खुदावंद के लोगों, लकड़ी जो थे, अब खुदावंद को सिर्फ हम बड़ा ही ना जाने, कारपेंटर ना जाने, खुदावंद यीशु मसीह को अंडरस्टैंड करना है, तो फिर क्या समझना है? बिल्डर देखें इसको। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। हालेलुया। खुदा उस सख्त लकड़ी को बदल देता है, और उसके अंदर नरमी पैदा कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारे अंदर आज भी सख्तपन है, मगरूर है, घमंड है, हमारे अंदर हमारी अपनी टीचिंग का, हमारी डिग्री का, हमारे अपने बैकग्राउंड का, हमारी अपनी वेल्थ का, तो भाइयों और बहनों, टूटने के चांसेस है। इसलिए आइए अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, जब खुदावंद के हाथ में आ जाते हैं, वो बाइबल भरी पड़ी है हमारे सामने, एग्जाम्पल्स है बेशुमार है, तो फिर खुदावंद कैसे बदल देता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब साउल को, जिसको अब हम पौलुस कहते हैं, राइट, अब मैं साउल कहूंगा, साउल को खुदा ने कैसे बदला, खुदा साउल की जिंदगी को कैसे खुदा ने बदला। साउल सताने वाला था, लेकिन जब खुदावंद बिल्डर ने उसको बदला, तो वो कलीसिया से प्यार करने वाला बन गया। हालेलुया। साउल जो था वो अपने इल्म पर फख्र करने वाला था, राइट, लेकिन जब खुदावंद बिल्डर के हाथ में आ गया, तो अब वो अपने ऊपर फख्र नहीं करता, बल्कि वो कहता है मैं मसीह की सलीब पर फख्र करता हूं। ये है चेंज, ये है बिल्डर। हालेलुया। वो पत्थर मारने वालों में से था, वो किल करने वालों में से था, लेकिन जब खुदावंद के हाथों में आ गया, अपना आप उसके सुपुर्द कर दिया, तो फिर अब पत्थर खाने के लिए खुद भी तैयार है, खुद कत्ल होने के लिए तैयार है, खुद उसकी मोहब्बत में मरने के लिए तैयार है। ये है बिल्डर का काम, कैसे वो चेंज करता है। कत्ल करने वालों को वो इस लायक बना देता है कि वो खुद उसके साथ मसलूब होने को तैयार हो जाते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना आप सरेंडर कर देते हैं। और आज आखिरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुने। आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जो हैकल थी, खैमा इज्तिमा था, टेम्पल ऑफ गॉड था, उसके 3 हिस्से थे, राइट। एक बैरूनी हिस्सा था, फिर एक जिसको बैरूनी हिस्सा था हैकल का, फिर एक पाक मकाम था, और फिर आखिर में जो इनसाइड था वो था पाक तरीन मकाम, राइट। तो जो पाक तरीन मकाम था, उससे पहले क्या मैंने कहा, पाक मकाम था। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, अगर आप खरूज 36वां बाब पढ़ें, 37वां बाब पढ़ें, 38वां बाब पढ़ें, तो वहाँ पर हैकल के बारे में, टैबरनेकल के बारे में, और खैमा इज्तिमा की पूरी तरतीब, ज़रूफ के बारे में, क्लोथिंग के बारे में, और फर्नीचर के बारे में जिक्र है। तो जब हम फर्नीचर की बात करते हैं, तो वहाँ पर 3 चीज़ों का जिक्र है। एक था टेबल ऑफ ब्रेड था, राइट, वो टेबल, वो मेज़ जहाँ पर रोटियां रखी जाती थी। एक ये इंपॉर्टेंट बात, 3 बातें सिर्फ यहाँ इंडिकेट करूंगा मैं। दूसरी जो चीज थी वो थी लैम्प स्टैंड था, शमादान जिसको कहते हैं। और तीसरी चीज जो था वो था इंसेंस ऑल्टर, यानी वो बखूर जलाने वाला ऑल्टर था, कुर्बान गाह थी, राइट।
अब ये जो तीनों चीजें थी ये लकड़ी की बनी हुई थी, लेकिन इन तीनों के ऊपर गोल्ड लगा हुआ था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो शेयर करने वाला हूं। तीनों के ऊपर गोल्ड लगा हुआ था। अंदर लकड़ी है, बाहर गोल्ड है। ओ ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। गोल्ड जो है वो खुदा की नेचर को और डिवाइन नेचर को पेश करता है, लेकिन जो लकड़ी है मैंने आपको बताया कि वो इंसानी फितरत को, इंसानी नेचर को पेश करती है। तो भाइयों और बहनों, ये किस बात की अलामत है? ये इस बात की तरफ इशारा है कि अंदर लकड़ी है लेकिन बाहर गोल्ड है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए, हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, मसीह को इस तरह से पहन लेना चाहिए। बाइबल में लिखा है ना, मसीह को पहन लो। मसीह को ऐसे पहन लें कि बाहर गोल्ड नजर आए, खुदावंद नजर आए, ग्लोरी टू गॉड, गॉड नजर आए, खुदा नजर आए, यीशु मसीह नजर आए। अंदर लकड़ी है लेकिन बाहर गोल्ड है। तो ये है हैकल की वो चीजें जिनका मैंने जिक्र किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें आज, हम इंसान हैं, बहुत सी कमजोरियां हैं, लेकिन जब हम खुदावंद के साथ एक हो जाते हैं, और फिर दूसरी बार इसमें यह भी देखते हैं, लकड़ी और गोल्ड एक हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। लकड़ी और गोल्ड एक हो गए हैं। आप और खुदावंद एक हो गए हैं। कैसे? मीडिएटर के वसीला से, यीशु मसीह के वसीला से। तिमोथियस में यीशु मसीह को मीडिएटर कहा गया है, दरमियानी कहा गया है। वो ब्रिज बन गया है, और उसने इंसान को जो गुनाह में था, ह्यूमन नेचर को, गुनाहगार इंसान को होली खुदा के साथ, पाक खुदा के साथ ब्रिज बन के कनेक्ट कर दिया है। हम यीशु मसीह के वसीला से खुदा में पाए जाते हैं। हम यीशु मसीह के वसीला से खुदा में जिंदगी गुजारते हैं। ये बाइबल हमें बता रही है। तो नासरत के लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल सकी, क्योंकि नासरत के लोगों के अंदर जो ख्यालात थे कुछ और थे। तो भाइयों और बहनों, अब मैं इस पैगाम को यहाँ रोकता हूं। आइए गौर करना शुरू करें। मसीह की कुदरत का, मसीह के मोजज़ात का, मसीह यीशु की हजूरी का रियल में, हकीकत में अगर तजुर्बा करना चाहते हैं, तो फिर हमारे अपने आइडियाज को बाहर निकालना पड़ेगा। राइट? हम अपने नॉलेज से, इल्म से, बैकग्राउंड से, रिसोर्सेज से खुदावंद को कभी नहीं जान सकते। हम जान सकते हैं हिकमत और मुकाशफे की रूह से। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है हिकमत और मुकाशफे की रूह से, यानी खुदावंद का रूह हम पर जाहिर करे तो हम खुदावंद को जान सकते हैं। आमीन। और दूसरी बात मैंने शेयर की कि हम तो सिर्फ लकड़ियां हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। तो यीशु मसीह को सिर्फ बढ़ई ना जाने, यीशु मसीह को सिर्फ आप कारपेंटर ना जाने, यीशु मसीह को बिल्डर देखें। यीशु मसीह हमारी टूटी फूटी जिंदगियों को तामीर करने आया। ओ, हमें बनाने आया, हमें तामीर करने आया, हमें संभालने आया, हमें वैल्यूएबल बनाने आया। और उसने क्या किया? खून के वसीला से, अपने सलीब के वसीला से। सो भाइयों और बहनों, वो इंसान जो ह्यूमन नेचर रखता था, जिसमें गुनाह की बादशाहत हो रही थी, वो खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का कलमा, इंसान बन गया। गौर कीजिएगा, वो इंसान बन गया, आप जैसा इंसान बन गया, और उस इंसान को खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कुर्बान कर दिया। जब कुर्बान कर दिया तो हम तमाम इंसान यीशु मसीह के साथ मसलूब हुए। हालेलुया, मसलूब हुए। और फिर हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ खत्म हो गई, वो जो ह्यूमन नेचर थी वो खत्म हो गई। और जब वो मुर्दों में से जी उठा तो हम उसके साथ जी उठे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अब कहाँ हैं आप? खुदा में। इसीलिए तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3 बाब 16वीं आयत लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। सो भाइयों और बहनों, खुदा का रूह आपके अंदर बसा है। इट मीन्स आप और खुदावंद एक है। हालेलुया। ये लकड़ी और ये गोल्ड, दे बिकेम वन। हालेलुया, एक हो चुके हैं। आप और मैं खुदावंद के साथ एक हो चुके हैं। सो आइए हम शुक्रगुजारी करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद आज से हम अपनी इंसानी अकल से तुझे जान नहीं सकते, हम उसको पीछे करते हैं। हम अपनी इंफॉर्मेशन को पीछे करते हैं, हम अपनी थियोलॉजी को पीछे करते हैं, हम अपनी सोचों को पीछे करते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को पीछे करते हैं। हम तुझे जानना चाहते हैं, और वो मुमकिन है खुदा के रूह से, खुदा की हजूरी से, खुदा के पाक रूह की कुदरत से। यीशु से कहें कि अपने चेहरे के नूर को हम पर चमकाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन।